डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, आसान तरीके से बात करेंगे और इजीली चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां दिखाना चाहता हूं। ये जड़ी बूटी मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, मैंने यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में 4 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो बार बार अपने यूज में आएंगे, तो बार बार उनमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहां पे पहले लिख दिए, और जहां पे हमें इनका काम लेना होगा, इस जड़ी बूटी का काम लेना होगा, हम काम लेते रहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब कभी कितनी हो जाएगी, कभी कितनी हो जाएगी, फिक्स नहीं है कुछ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। फोर्थ पॉइंट कि जो Zn, Cd, Hg ये तीन एलिमेंट हैं, ये एक ही ग्रुप में आएंगे। ये तीन एलिमेंट हैं, हमें देख के ही पता लग जाएगा कि इनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, D10 आएगी, मतलब फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये थोड़ा बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग बिहेव करेंगे, क्योंकि बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इसलिए फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। ठीक है, बस अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जड़ी बूटी अपनी खत्म है। फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट वही हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये Zn, Cd, Hg इनकी क्या होती है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, इनको बाकियों ने बोला कि भाई हम ट्रांजिशन है, पर तुम्हारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो हम तुम्हें ट्रांजिशन वाले क्लब में शामिल नहीं होने देंगे, इसलिए इनको बोला नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो इजी है, आपने ऑलरेडी किया ही होगा, सभी कर लेते हैं, जो वो है वो भी सबको पता ही होगा, वो ध्यान रखना है, कौन सा, कॉपर और क्रोमियम का। नेक्स्ट है नियरली ऑल आर टिपिकल मेटल्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लगभग लगभग सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इतनी बात क्लियर है। अब तक हम कॉमन जानकारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ले चुके हैं, अब हम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इनकी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल थे, इसलिए इनका हो जाएगा कम। अब देखो मैं जड़ी बूटी उठा के बताता हूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है कि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन तीनों में है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो जड़ी बूटी में इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में इतना सा याद रख लेना कि वेरी हाई होती है, 4 इन तीनों के लिए बहुत हाई होती है। क्यों होगी, कॉमन सेंस की बात है कि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को जितना निकालना मुश्किल है उतनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमने पहले ही इसमें कर चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो पहला पॉइंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं मिनिमम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है किसी एलिमेंट की। तो किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एस इलेक्ट्रॉन की, एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और मैक्सिमम कितनी होती है एस इलेक्ट्रॉन्स प्लस अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होती है इन दोनों की, और कितनी होती है +8। नेक्स्ट जिनकी, ये दो एलिमेंट है जिनकी लगभग फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी स्कैंडियम की ओनली +3 और जिंक की ओनली +2, ये फिक्स वाली होगी, मतलब जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन। सिंपल सी बात है, वही है इलेक्ट्रॉन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कूदेंगे तो वो कलर ट्रांजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट, जैसा कि मैंने बोला था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये +1 +2 +3 इस ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, और +5 से +8 तक के ऑक्साइड्स क्या होते हैं एसिडिक होते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डायमैग्नेटिक जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और ये तो हमको पता ही है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है जहां पे n क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं? वही जड़ी बूटी उठा लेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है? हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से क्लियर है। हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, ये भी एम्प्टी ऑर्बिटल, यहां से क्लियर है। एक पॉइंट याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन पावर होती है इनके पास, इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इजी तरीके से चलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं किनकी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। किसके साथ? किस टाइप के एलिमेंट्स के साथ? हाइड्रोजन या बोरोन या कार्बन या नाइट्रोजन, इस टाइप के एलिमेंट्स के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं ये हार्डर होते हैं, हार्डर देन प्योर मेटल। ठीक है। जैसे कि कोई भी प्योर, मान लो प्योर आयरन है और आयरन का एक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो जो आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो हार्डर होगा प्योर आयरन से। ठीक है। केमिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। इनर्ट तो समझ आता है। लास्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। इसमें तो क्या, ये एलॉय क्या होता है हमें पता है क्या है? एक मेटल में दूसरा मेटल घुसा दो। ठीक है। एटम्स ऑफ वन मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरे में घुस जाएंगे। सिंपल सी बात यह है, एक मेटल को दूसरे मेटल में घुसा दें तो क्या हो जाएगा? एलॉय बन जाएगा। ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? लैंथेनोइड्स आते हैं और एक्टिनोइड्स आते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो लैंथेनोइड्स कौन से होते हैं? एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। और एक्टिनोइड्स कौन से होते हैं? एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम करते हैं पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स दोनों के लिए कॉमन है, या दूसरी भाषा में बोल लूं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स दोनों ही शो करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब खुद क्या हो जाएंगे? ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसीलिए दूसरे को कर देंगे रिड्यूस, और दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली कटायंस ऑफ बोथ आर कलर्ड। ठीक है। एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स के जो कटायंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कटायंस विद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। ये तो कॉमन सेंस जीके की बात है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। देखो हमने सुना ही है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, तो दोनों ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। देखो अभी अभी हमने कवर किए लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स के बीच में पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज। अभी हम करते हैं लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड के बीच में डिफरेंस। देखो अदर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 तो क्या थी? दोनों की कॉमन थी। अदर देन +3 क्या है? लैंथेनोइड शो करते हैं +2 एंड +4, और यहां पे +4 +5 +6। देखो इनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, पहले एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं, फिर डिफरेंस की आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेस। ठीक है। जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और ये वाले मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। लैंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? लेस बेसिक, और इसके मोर बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है। ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट पीएम, और इधर सारे के सारे एक्टिनोइड्स क्या हैं? रेडियो एक्टिव। अब देखो ट्रिक, देखो लैंथेनोइड जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एल से। एल फॉर लैंथेनोइड और एल फॉर लेस। लेस मतलब यहां पे सब कुछ कम है, सब कुछ लेस है। लेस मतलब देखो ये +2 +4 लेस है किससे? +4 +5 +6, ये थोड़ी ऊपर को जा रही है और ये लेस है। ये इधर देखो L फॉर लेस, L फॉर लैंथेनोइड, ये भी लेस है और ये भी लेस बेसिक। और इनमें ऐसे पॉइंट इसको याद रखना कि रेडियो एक्टिविटी इनमें लेस है, इसलिए ये नॉन रेडियो एक्टिव है, और इनमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है तो ये सारे रेडियो एक्टिव है। ठीक है।
अब हम करने वाले हैं डी ब्लॉक के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, पर आप एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला क्या है, KMnO4। अब KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। अब देखो, +7 से ज्यादा तो ये जा नहीं सकता ना, मैक्सिमम है +7, मतलब इससे कम ही जा सकता है। तो इससे +7 से जब ये मैग्नीज कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस और दूसरों को कर देगा ऑक्सीडाइज, और इसीलिए क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो, इसमें एक कंफ्यूजन आती है पर मैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन। देखो, ये है KMnO4, मतलब ये पोटेशियम प्लस यहां से जाएगा तो क्या बचेगा, पर मैग्नेट आयन। और मैग्नेट आयन क्या होता है, अगर यहां पे होता K2MnO4 तो क्या होता है MnO4-2, ये होता है मैग्नेट आयन। अब इसमें से जो सुपर हिट क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है ये। देखो, ये है KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। अब देखो, इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीज +7 से चला जाएगा +2 में, और न्यूट्रल में क्या जाएगा +7 से +4 में, और बेसिक मीडियम में क्या होगा +7 से +6 में चला जाएगा। क्लियर बात है। तो ये बात तो क्लियर है कि हर केस में +7 से कम ही जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा, मतलब तीनों केस में किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। अब देखो, इनको याद कैसे करना है ना, इनको बार बार भूल जाते हैं, तो न्यूट्रल का सिर्फ याद रखना, न्यूट्रल का याद रखना +4, है ना। ऐसे लगा लो कि ये pH है, ये pH है +4। अब 4 में से 2 माइनस कर दो, इधर 4 में 2 प्लस कर दो, इधर 4 में से 2 माइनस कर दो 2, इधर 4 में 2 प्लस कर दो 6, ठीक है। और ये अगर आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, ये क्या है, pH है। अब pH कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक है, pH बढ़ेगी तो बेसिक है, और ये क्या है, अपना न्यूट्रल ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है। अब देखो, इसके बाद है K2Cr2O7। इसमें सबसे अच्छी याद रखने की चीज है ये वाली। देखो, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इनको देखो, इनको ये सिंपली क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद चला जाएगा क्रोमियम +3 जिसका कलर है ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसका ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आता है, इसको जरूर याद कर लेना, कुछ भी ना समझ आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।